हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसने भी इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं फटाक से जाके कमेंट बॉक्स को चेक कीजिए, लिंक आपको वहीं पर पिन मिल जाएगा। क्योंकि ये कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प है और मेरी तो फेवरेट बन गई है। और अगर आपको भी अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में बताओ यार, फ्री है, वहाँ पे आपको कमेंट करने के पैसे नहीं लगते और ना ही वीडियो को लाइक करने के लगते हैं, तो इसी बात पे लाइक भी कर ही दो। तो फिर कंपटीशन वाले दिन वॉन्जू और गौर गैम्बे को जिताने के लिए सबके साथ कुछ न कुछ खराबी करने लग जाते हैं, लेकिन उसमें से एक कपल बच जाता है और वो गैम्बे को फुल टू कंपटीशन दे रहा होता है। बट फिर भी एंड में अपना हीरो ही जीत जाता है। गैम्बे फिर उन्हें अपने घर ड्रिंक्स के लिए बुलाता है और वो लोग बातों ही बातों में उसे मैजिकल ड्रिंक पिला देते हैं। और ड्रीम वर्ल्ड में जाते ही वहाँ पर बुक्सू का एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पर कुछ पड़े हुए पैसे वो उठाता है और उसे उठाते हुए वो उन लोगों तक पहुँचता है जहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि उसके दोस्त ने उसका सारा कर्जा चुका दिया था। और फिर वो दोस्त को उसकी गर्लफ्रेंड से बात करते हुए सुन लेता है कि कुछ टाइम पहले बुक्सू ने उसकी माँ के इलाज के लिए काफी सारे पैसे दिए थे और इसलिए उसने अपनी सारी सेविंग्स में उसका सारा कर्जा चुका दिया था, जिसके कारण फिर उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ देती है। बुक्सू को ये सब कुछ जानकर बहुत ज्यादा दुख होता है, जहाँ पर वॉन्जू से कहती है कि अगर वो आफ्टर लाइफ में जाकर अपनी सारी पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लेगा तो वो उसकी दोस्त की हेल्प जरूर कर पाएगा, जिससे कि वो उसकी बात मानकर चला जाता है। वहीं नेक्स्ट डे योरिन और गैम्बे लंच के बाद मिलते हैं, जहाँ पर योरिन गैम्बे के जूसी लिप्स को देखकर कंट्रोल कर ही नहीं पाती है और उसे किस करके वहाँ से भाग जाती है। वहीं शाम के टाइम पर वनयन ने चीफ यम के असिस्टेंट को मारकर उसकी सारी पावर ले ली थी और वहां से वो भाग जाता है। थोड़ी देर बाद ही यम फिर उस जगह को चेक करने के लिए आते हैं, जिसके बाद वो मिस्टिक पॉपअप बार पर पहुंचते हैं, जहां वो तीनों लोग वापस से बार के खुलने पर सेलिब्रेट कर रहे थे। साथ ही वो तीनों यम को ट्रीट देने के लिए कहते हैं और ट्रीट के बाद जब वो तीनों बाहर से निकलते हैं तो यम उन्हें फिर कुछ अलग अलग तरीके से देख रहा होता है। वहीं गौर अपने काम के टाइम पर जूलियट टेम्पटेशन नाम की एक नॉवेल पढ़ रहा था, जहाँ पर अचानक से यम पहुंच जाते हैं और गैम्बे की मुस्कान का रीजन पूछते हैं तो गैम्बे उन्हें बताता है कि योरिन ने उसे किस किया था, इसलिए वो बहुत खुश है। वहीं योरिन भी सोच रही होती है कि शायद इन सब के बाद गैम्बे उसे हर लड़की की तरह इग्नोर करने लग जाएगा, लेकिन गैम्बे तो उल्टा उसके सामने आकर उससे बात करता है, जो कि योरिन को काफी ज्यादा अजीब लगता है। गैम्बे अपने लिए एक नया घर रेंट पर देखने के लिए जाता है, जहां उसे बेडरूम में किसी की आवाज सुनाई देती है कि यहाँ से चले जाओ। साथ ही ठंडी ठंडी हवाएं भी आने लग जाती हैं। जहां से जाते ही फिर उससे आइस विच नाम के बहुत सारे लेटर्स मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ गौर और वॉन्जू को नॉवेल पढ़ते हुए देखते हैं, जिसमें रोमियो के पापा जूलियट को पैसे देकर रोमियो से सेपरेट होने के लिए कह रहे होते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि रोमियो का रोल गैम्बे, जूलियट का वॉन्जू और रोमियो के डैड का रोल गौर और जूलियट के डैड का रोल यम निभा रहे थे। लेकिन भाई जूलियट कहानी में एक ट्विस्ट देती है। वो बोलती है कि वो रोमियो से नहीं बल्कि असल में उससे प्यार करती है। वॉन्जू तो जूलियट के फैसले से काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं जीदंग और मैनेजर गैम्बे से प्राइज मनी से सबके लिए डिनर रखने को कहता है। डिनर के टाइम पे योरिन तो गैम्बे को पूरा अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गैम्बे का फुल फोकस उसके ऊपर ही होता है। डिनर के बाद योरिन गैम्बे से माफी मांगती है क्योंकि उसने उसे किस जो किया था। साथ ही बोलती है कि वो उसे पसंद नहीं करती। ये सब कुछ सुनकर तो गैम्बे को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो तो बेचारा खुश हो चुका था कि शायद योरिन उसे लाइक करती है। गैम्बे बेचारा गम का मारा, जिसका दिल पूरी तरह से टूट चुका हुआ था, बार में आकर वो अल्कोहल ऑर्डर करता है, जहाँ पर गौर और वॉन्जू को ये पता लगता है कि राइटर की डेथ की वजह से नॉवेल का लास्ट पार्ट लिखा ही नहीं गया था। वहीं पर गैम्बे की हालत देखकर गौर उससे पूछता है कि सब ठीक तो है ना, जहाँ वो बोलता है कि योरिन तो उसे लाइक ही नहीं करती है। कि तभी पास में बैठा हुआ एक आदमी गैम्बे का मजाक बनाने लग जाता है, तो गैम्बे उसे चुप रहने के लिए बोलता है। गौर तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। साथ ही बोलता है कि वो एक आत्मा को कैसे देख पा रहा है, जहाँ वॉन्जू कहती है कि ड्रीम वर्ल्ड और साथ ही साथ आफ्टर लाइफ में ट्रैवल करने से शायद इसकी पावर ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि टारगेट पूरा होने के बाद ना मैं सब ठीक कर दूंगी। नेक्स्ट डे फिर गैम्बे ने योरिन के चक्कर में जॉब छोड़ दी थी और गौर फिर उसे समझाता है कि आत्माओं से आंखें कैसे नहीं मिलानी है, जहाँ पर वॉन्जू बहुत सारा प्योर सॉल्ट लेकर गैम्बे को बोलती है कि अगर ये आत्माओं के ऊपर छिड़कोगे तो वो तुम्हारे पास नहीं आएंगी। गौर के ये पूछते ही कि आखिरकार तुम्हें आत्माएं कब से दिखाई दे रही हैं। वो फिर उसे उस आइस विच वाले घर के बारे में बताता है और आइस विच का नाम सुनकर ही वॉन्जू और गौर तो खुश हो जाते हैं कि फाइनली अब इससे उन्हें लास्ट चैप्टर पढ़ने को तो मिल सकता है।
नेक्स्ट डे वो लोग उसके घर में पहुंच आते हैं जहाँ पर उस राइटर की आत्मा का नाम बोरा था। वो लोग उससे बात करना चाहते थे लेकिन वो तो कुछ कहती ही नहीं है। जहाँ पर गैम्बे उसे बहुत समझाता है, उसके समझाने पर वो उन्हें अपनी कहानी बताती है कि उसकी हार्ट प्रॉब्लम की वजह से ही वो अपने घर में आइस विच नाम की नॉवेल लिखती थी। लेकिन फिर उसे एक दिन एक डिलीवरी मैन दो यंग से प्यार हो गया था और वो दोनों काफी अच्छा टाइम आपस में स्पेंड करने लग गए थे। लेकिन बोरा ने उसे अपनी नॉवेल के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, जिसके कारण फिर एक दिन दो यंग ने बोरा को ये कहते हुए सुन लिया था कि वो एक डिलीवरी मैन को यूज कर रही है, जिससे कि काफी ज्यादा गलतफहमी हो गई थी और वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था। जिसके अलावा बोरा का तो कोई और था ही नहीं और इसलिए वो नहीं चाहती थी कि नॉवेल का लास्ट चैप्टर दोयंग भी पढ़े। सैड स्टोरी। जिसके बाद फिर वो तीनों दोयंग को बाहर बुलाकर मैजिकल ड्रिंक को ही पिला देते हैं और उसके ड्रीम में बोरा की नॉवेल के बारे में सब कुछ बताने लग जाते हैं, जिससे कि रियल वर्ल्ड में दोयंग को फिर उसकी डेथ के बारे में भी पता लग जाता है। और साथ ही वो लोग बोलते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी तुम्हारा ही वेट कर रही है क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती थी और वही उसकी आखिरी इच्छा थी और वो तुमसे मिलना चाहती है। वॉन्जू फिर बोरा और दोयंग के बीच की गलतफहमी को दूर करके बोरा को खुशी खुशी आफ्टर लाइफ में भेज देती है। साथ ही वो सारी बातें याद आने लग जाती हैं जब वो रोज प्रिंस से रात में मिलने के लिए जाया करती थी और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वन यंग ही वो इंसान था जो कि वॉन्जू को घर छोड़ा करता था और उसे लाया करता था। लेकिन फिर उन दोनों के रिश्ते के बारे में रानी को पता चल गया और वो वॉन्जू को प्रिंस से दूर करना चाहती थी। लेकिन वॉन्जू उससे दूर होना नहीं चाहती थी। वॉन्जू के मना करने के बाद भी प्रिंस उससे मिलने के लिए आता रहता था। जिसके बाद वॉन्जू की माँ के मरने वाली रात में वन यंग वॉन्जू को बोलता है कि रानी ने उसके लिए लड़की ढूंढ ली है। सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट टाइम में बस टारगेट पूरा होने में बस 3 लोग ही बाकी थे। गैम्बे और गौर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं लेकिन वॉन्जू अपने पास्ट को लेकर थोड़ा उदास थी। गौर गैम्बे को उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है कि तभी यम वन यंग को उनका पीछा करते हुए पकड़ लेते हैं। और यहाँ पर हैरानी की बात तो ये थी कि वन यंग उन्हें पापा कह रहा था। यम फिर उससे पूछते हैं कि जब उसकी सजा नर्क में खत्म होने वाली है तो वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है, जहाँ वो कहता है क्योंकि प्रिंस ने मुझे मारने का आदेश दिया था और मैं नर्क में सड़ा था उसकी वजह से, और इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि वॉन्जू का टारगेट पूरा ना हो और वो नर्क में सड़े, जिससे कि प्रिंस को काफी ज्यादा तकलीफ होगी। यम उसे समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वन यंग फिर से उन्हें अपनी बातों में फंसा लेता है। वहीं गैम्बे कई दिनों बाद शॉप पर जाता है जहां पर उसे जिदोंग बताता है कि योरिंग तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परेशान थी, लेकिन जब मैनेजर और जिदोंग को ये बात मालूम पड़ी कि वो उसे लाइक नहीं करती है, वो दोनों ही फिर उन्हें साथ में काम करने के लिए गैम्बे को पार्किंग लॉट में भेज देते हैं, जहाँ पर एक बूढ़ी औरत की आत्मा को देखकर वो डर के चिल्लाने लग जाता है। लेकिन योरिंग की आते ही वो आत्मा अचानक से गायब हो जाती है। गैम्बे फिर उसे देखकर सॉरी बोलता है तो योरिंग उसे कहती है कि गलती तो मेरी ही थी ना, दरअसल वो मेरी फर्स्ट किस थी और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ गौर और वॉन्जू एक रेस्टोरेंट में देखते हैं कि सामान एक लड़की से बात कर रहा होता है तो वॉन्जू से बोलते हैं कि उसके पास सामान की कोई पावर नहीं है और इसलिए वो लोग को पागल बनाना छोड़ दे। जिसके बाद फिर वो शामन वॉन्जू से बाहर जाकर कहता है वो पहले एक बहुत ही बड़ा पावरफुल शामन था लेकिन अब तो उसकी पावर्स काम नहीं करती और इसलिए वो उसकी हेल्प मांगता है। ये सुनकर वॉन्जू फिर उसे मैजिकल ड्रिंक पिलाकर उसके ड्रीम में जाकर देखती है कि उसकी स्पिरिचुअल विजन का गेट अब हमेशा के लिए ही बंद हो चुका है। ये देखकर वो दोनों ही आफ्टर लाइफ में जाते हैं जहाँ पर फिर अचानक से वॉन्जू को ये याद आता है कि बहुत साल पहले उसके पास एक लेडी आई थी जो कि अपने बेटे को मॉन्क नहीं बनने देना चाहती थी और उसके कारण ही ये गेट बंद किया गया था। गैम्बे के बारे में सोचकर वो उनसे इसे खोलने के लिए रिक्वेस्ट करती है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और अब वॉन्जू यम से बात कर रही होती है लेकिन उससे भी उसे कोई हेल्प नहीं मिलती और जिसके बाद फिर वो सामसिन के पास जाती है जहाँ वो उसे बताती है कि उसकी हेल्प सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसकी पावर्स उसके ऑपोजिट हो, जैसे कि सिनेबर। सिनेबर का नाम सुनकर वॉन्जू को अपनी माँ की याद आ जाती है जो कि सिनेबर रॉक से ताबीज बनाने का अपना काम करती थी, जो बोलते थे कि पत्थरों में भी आत्मा होती है। जहाँ पर सामसिन उसे कहती है कि सिनेबर का जन्म हो चुका है। वॉन्जू फिर उसका नाम पूछती है लेकिन वो नाम बताने से उसे मना करने लगती है और बोलती है कि उनकी प्योर किस से ही गैम्बे की स्पिरिचुअल विजन का गेट बंद हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ गैम्बे बाहर आते हुए फिर अपने साथ एक लेडी हनियम को लेकर आता है जो कि अपने 15 साल पहले गुम हुए बेटे जिन्हो को ढूंढ रही थी। साथ ही उन्हें बोलती है कि हस्बैंड की डेथ के बाद उसने अपने बेटे जिन्हो को अकेले ही पाला था
लेकिन फिर एक दिन जब वो उसे घर छोड़कर काम पर गई थी, जहाँ पर उसका फ्रेंड सोनचुल से डिनर के लिए पूछता है, लेकिन वो उसे मना कर वापस से घर आ जाती है। घर आने पर उसे उसका बेटा नहीं मिलता, जिसका पूरा शक उसे सोनचुल पर जाता है, जिसकी उसने रिपोर्ट भी करवाई थी, लेकिन फिर भी उसे वो नहीं मिला। हनीम की बात सुनते ही वो तीनों फिर सोनचुल के घर पहुँच जाते हैं, लेकिन चीफ यांग ने उनके पहुँचने से पहले ही उसे मार दिया था, जिससे कि वो तो फिर अधमरी हालत में पहुंच जाता है। वॉन्जो फिर उसे मैजिकल ड्रिंक पिलाकर उसके ड्रीम में पहुंच जाती है। गौर उसे रोकते हुए कहता है कि अगर ये बीच में मर जाएगा तो हम कभी वापस नहीं आ पाएंगे और वहीं फंस जाएंगे, और इसके लिए वो लोग गैम्बे को बाहर छोड़कर जाती हैं, जिससे कि जैसे ही वो मरने वाला हो तो गैम्बे फिर उन्हें जोर जोर से आवाज देकर बाहर बुला लेगा। वो लोग फिर उसके सपने में देखते हैं कि वो जिन्हू को अपने साथ ले गया था, लेकिन खेलते टाइम सर पर चोट लग जाने के कारण वो फिर उसे एक अनाथ आश्रम में छोड़कर आ गया था, और उस अनाथ आश्रम का नाम देकर वो जल्दी से बाहर वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट डे गैम्बे फिर एक आत्मा को भगा नहीं पा रहा था, जहाँ पर फिर यम उसकी आकर हेल्प करते हैं और फिर से वॉन्जो और गौर के बारे में उसे भड़काने की कोशिश करते हैं। साथ ही बोलते हैं कि वो दोनों तो बस तुम्हें यूज कर रहे हैं, लेकिन गैम्बे उनकी बात को नहीं मानता। शाम को ये पता चलता है कि जिन्हू मिल गया है और वो जल्द ही हनीम से मिलने के लिए आ रहा है। साथ ही वो लोग ये बात कर रहे होते हैं कि वो लोग गैम्बे का स्पिरिचुअल विजन का गेट बंद नहीं कर सकते हैं कि गैम्बे वहाँ पर पहुँच जाता है और उनकी आधी बात सुन लेता है। साथ ही वहाँ से ये बोलकर जाने लगता है कि आप लोगों ने मेरा यूज किया है। नेक्स्ट डे गौर से समझाने के लिए जाता है, लेकिन गैम्बे बोलता है कि बचपन से ही लोगों ने मुझे मेरी पावर्स की वजह से नापसंद किया, लेकिन जैसे ही मैं आप लोगों से मिला था तो मुझे ये लगने लग गया था कि आप लोग मेरे अपने हो, लेकिन सच जाने के बाद आप सबसे मेरा विश्वास अब पूरी तरह से उठ चुका है। गौर फिर उसे समझाते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें ठीक करने का कोई न कोई रास्ता निकालेंगे, लेकिन गैम्बे उन्हें मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वॉन्जो ने सामसिन को सिनेबर का नाम बताने के लिए मना लिया था, लेकिन सिनेबर के नाम बताने के बदले वो कुछ डिमांड्स रखती है, जिसके बाद सामसिन गैम्बे से मिलने के लिए आती है और उसे वॉन्जो से नफरत ना करने के लिए बोलती है, और उसे एक राज की बात भी बताती है कि 500 साल पहले वॉन्जो ने जाने अनजाने एक निर्दोष की जान ले ली थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसके पेट में पल रहा एक छोटा सा बच्चा था। और फिर इसी चक्कर में उस पवित्र पेड़ ने उस छोटे से बच्चे को श्राप दिया था कि वो कई सालों तक दुख से पीड़ित होगा। जब वॉन्जो को वो पेपर पढ़ के पता लगा था ना, तो फिर उसने योमरा से डील की थी, जिसमें उसने ये कहा था कि मेरा टारगेट पूरा होने पर मेरे बच्चे की आत्मा को जिंदा रखा जाए। सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है। सामसिन गैम्बे को एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है, जो कि उसने सिनेबर का नाम जाने के लिए वॉन्जो से साइन कराया था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि वो अपना टारगेट पूरा होने के बाद पुनर्जन्म को ठुकराकर नर्क में जाएगी, जिसके लिए वॉन्जो ने बिना सोचे समझे साइन भी कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ गौर यम के साथ में रहकर उसके बिहेवियर में कुछ बदलावों को महसूस कर रहा था। वहीं गैम्बे कॉन्ट्रैक्ट लेकर वापस से बाहर पहुंच आता है और वॉन्जो को उसके लिए ऐसा ना करने के लिए कहता है, लेकिन वॉन्जो तो अपना फैसला ऑलरेडी कर चुकी थी। गौर गैम्बे को वापस देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया था और फिर घर जाते वक्त वो उसे बताता है कि जिन्हू हनीम को मिल गया है, जहाँ पर गैम्बे कहता है कि अब तो मुझे भी लगने लग गया है कि शायद मेरे माँ बाप भी मुझे ढूंढ रहे होंगे। तभी एक लड़की उन्हें पीछे से आवाज देने लग जाती है, हम फिर से मिल गए राजकुमार। दोनों ही फिर उस लड़की को पीछे मुड़कर देखते हैं, जिसका नाम जिहाई था, जो कि कोई और नहीं बल्कि रानी का ही पुनर्जन्म थी और वो काफी समय से कोमा में थी। जब से वो उठी है उसे सिर्फ और सिर्फ अपना पिछला जन्म ही याद है और वो गौर से माफी मांगती है कि उसने वॉन्जो और उसके प्यार का साथ नहीं दिया था, बल्कि उन्हें अलग करना चाहा था। यानी कि दोस्तों वो प्रिंस कोई और नहीं बल्कि गौर ही था। जिसके ये पूछते ही कि उसने अपना नया जन्म क्यों नहीं लिया, वो कहता है कि वो तो सिर्फ अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा है। और अब गौर रास्ते में याद करने लग जाता है जब उसने योमरा से वॉन्जो के पास जाने की बात की थी और उसने कहा था कि अगर तुम आफ्टर लाइफ पुलिस में अच्छे से काम कर लोगे तो उसके बाद तुम उसके पास जा पाओगे। गौर फिर बाहर पहुंचता है जहाँ पर उसके गले में पड़ी हुई जड रिंग नीचे गिर जाती है। और दोस्तों ये वही रिंग थी जो कि हमने पहले भी देखी थी। वॉन्जो उस रिंग को देखकर हंसते हुए बोलती है गैम्बे से कि अब तो तुम्हें योरिन को मना ही लेना चाहिए। नेक्स्ट सीन में सामसिन जब वॉन्जो को बताती है कि योरिन ही सिनेवन का जन्म है, तो वॉन्जो योरिन को गैम्बे से दूर रहने के लिए कहती है और उसे नापसंद करने के लिए भी बोलती है, जिसमें फिर गौर भी उसका पूरा साथ दे रहा होता है। जिसके बाद जिहाई फिर मिस्टिक पॉपअप बार में पहुंच जाती है, जिसे वॉन्जो देखकर बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल रानी जैसा ही था, क्योंकि ऑब्वियसली वो उसका ही तो पुनर्जन्म है।
जहाँ पर यम और गौर भी पहुँच आते हैं और गौर जिहाई को एक फैशन डिजाइनर बताकर उसे वहाँ से ले जाता है, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड यानी वॉन्जू की सिचुएशन को काफी अच्छे से समझता था। तो जिहाई उससे कहती है कि वो अपने इस जन्म में उससे मिलना चाहती है, लेकिन गौर फिर उसे दूर रहने के लिए कहता है और कहता है कि तुम कुछ भी मत करो, क्योंकि वॉन्जू का फोकस अभी सिर्फ और सिर्फ अपना टारगेट पूरा करने पर ही है। जिसके बाद से गैम्बे फिर बार में पहुंचने वाले किसी भी इंसान को टच नहीं करता है। गौर फिर इससे इसका रीजन पूछता है तो वो उसे कॉन्ट्रैक्ट की सारी सच्चाई बता देता है। ये सुनकर तो गौर वॉन्जू को ढूंढने लग जाता है, क्योंकि उससे उसकी काफी ज्यादा चिंता जो हो रही थी। यम ने भी उनकी बातें सारी सुन ली थी और वो तो ये सब कुछ सुन के काफी खुश हो जाता है कि टारगेट पूरा होने के बाद भी वॉन्जू नर की जाएगी। सो गाइस, इससे हमें ये पता चलता है कि यम के अंदर वन यंग की आत्मा है। वहीं गौर भी वॉन्जू से बोल रहा होता है कि अब जब तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाता तब तक हम किसी की भी हेल्प नहीं करेंगे। नेक्स्ट सीन में यम यानी कि वन यंग जिहाई के पास जाकर उसे गलत इन्फॉर्मेशन देने लग जाता है कि टारगेट पूरा होने के बाद वॉन्जू और गौर का दोबारा से जन्म हो जाएगा और वो लोग नहीं मिल पाएंगे, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारे सपनों में जाएं, जिससे कि उन्हें राजकुमार का सच पता लग सके। गौर सामसन के पास कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए जाता है, जहाँ वो उसे बताती है कि वो तो योमरा के पास में है। वहीं दूसरी तरफ गैम्बे योरिन को केक खिलाने लेकर जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे से अपने पास्ट के बारे में बात करते हुए अपना लव कन्फेशन करते हैं। गैम्बे फिर ये सारी बातें आकर वॉन्जू को बताता है, जिससे कि वॉन्जू तो उसे योरिन के साथ ही डेट पर भेज देती हैं, जहाँ पर जिहाई भी वॉन्जू को झूठ बोलकर अपने सपनों में एंटर होने के लिए कहती है। और जब वॉन्जू उसके सपनों में पहुँच जाती है तो वो देखती है कि जब जिहाई प्रिंस को शादी करने के लिए तैयार कर रही थी, फोन की बातें सुन पाती इससे पहले ही गौर वहाँ पर आकर वॉन्जू को अपने साथ में ले जाता है। और जैसे ही जिहाई होश में आती है वो उसे कहता है कि अब उसे वॉन्जू से दूर रहना चाहिए, उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टारगेट पूरा होने के बाद वो नर्क की जाएगी। जिसके बाद गौर योमरा के पास जाकर वॉन्जू के बदले खुद नर्क जाने की सजा मांगता है और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट को भी खत्म करवा देता है। और फिर आकर वॉन्जू को कहता है कि मेरे पास कुछ शैतानों के खिलाफ सबूत हैं, जो कि योमरा को सौंप कर मैंने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करवा दिया है। ये सुनकर दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन वॉन्जू तो जानती ही नहीं थी कि गौर ने उसके लिए सैक्रिफाइस किया है, यानी कि अब वो नर्क जाएगा। गाइस, मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगी कि भले ही हमारे प्यार करने वाले हमसे दूर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी किसी न किसी जन्म में वो हमें किसी न किसी रूप में मिल ही जाते हैं। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मैं सच कह रही हूँ और आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वहीं दूसरी तरफ जिहाई यम के बारे में गौर को बताने जा रही होती है, लेकिन तभी वन यंग आकर उसे मार डालता है ताकि वो किसी को भी सच्चाई न बता सके। नेक्स्ट डे वॉन्जू गैम्बे को योरिन से बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हुए सुन लेती है। साथ ही पूछती है कि ये सब तुम्हें किसने सिखाया, तो गैम्बे कहता है कि गौर ने ही उसे ये सब कुछ बताया है, क्योंकि ये सब उनके पिछले जन्म में काफी काम आई थी। जिसके बाद वॉन्जू भी गौर की सारी बातें याद करती है, जो कि प्रिंस की बातों से बिल्कुल मिलती जुलती थी, और वो बार बार आकर रोते हुए गौर से पूछती है कि वो आखिरकार है कौन। लेकिन भाई गौर भी पूरी तरह से उसकी बातें ना समझने का नाटक कर रहा था, लेकिन ये बात कोई भी नहीं जानता था कि गौर ही प्रिंस है, और वॉन्जू को तो इस बारे में कुछ खबर ही नहीं थी। जिसका साफ मतलब यही है कि गौर यानी कि प्रिंस वॉन्जू के साथ रहकर वो उसकी हेल्प कर रहा था और अपने प्यार को बचा रहा था। लेकिन भाई गौर तो उसकी कोई भी बात ना समझने का नाटक करता है और वॉन्जू भी फिर उससे कुछ नहीं पूछती है। गौर ने गैम्बे को कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बारे में भी बता देता है। गैम्बे बार में एक इंसान को टच करने जा रहा था, लेकिन वॉन्जू उसे मना कर देती है, जहाँ पर उसे इतना गुस्से में देखकर गैम्बे और गौर दोनों डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद जैसे ही गौर को ये मालूम चलता है कि अरे भाई वॉन्जू को तो उसकी सारी सच्चाई मालूम चल गई है कि वही प्रिंस था, वो तो काफी शॉक हो चुका था। वॉन्जू अपनी सारी बातें सामसन से शेयर करते हुए कहती है कि वो गौर से सिर्फ नफरत करती है। सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट डे योरिन और गैम्बे डेट पर होते हैं, जहां सबको देखकर योरिन गैम्बे का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ आवाज सुनाई देने लग जाती है कि तुम उसका हाथ ना पकड़ो, और वो बार बार ऐसा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार ऐसा ही हो रहा था। जिसके बाद वो काम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ वॉन्जू ने भी गौर को बता दिया था कि वो सब कुछ जान चुकी है कि वही राजकुमार है। साथ ही वो उसे अपने पिछले जन्म में हुए सारे दुखों का जिम्मेदार ठहराते हुए बहुत खरी खोटी सुना रही होती है। गौर फिर उनसे सब चीजों के लिए माफी मांगते हुए उस पर यकीन करने को कहता है। ये सुनते ही वॉन्जू फिर उसे जोरदार थप्पड़ मारकर वहाँ से जाने को कहती है।
शाम के टाइम योर एक मिस्टी पॉपअप बार में पहुंच जाती है और सोचो खत्म होने के बाद गलती से वो मैजिकल ड्रिंक पी लेती है, जिससे कि वो फिर अपने सिनेबन के रूप में पहुंच जाती है, जिसे कि अपने असली रूप में देखकर वॉन्जू से पूछती है कि वो लड़कों से नफरत क्यों करती है, क्योंकि अभी तक योरिन को लड़कों से दूर रखने का मेन कारण सिनेबन ही थी। जिसके बाद सिनेबन उसे अपने पिछले जन्म की कहानियां सुनाती है, जब वो लड़की बनकर लोगों के बीच जाया करती थी, जहाँ पर उसे एक लड़के से प्यार हो गया था, जिसे कि उसने बहुत अच्छा आदमी समझा था, लेकिन राजा के खिलाफ विद्रोह करने के लिए वो मुझे काट कर बेच कर पैसे कमाना चाहता था और इसी वजह से मेरी मौत हुई थी। और सेम उसी आदमी ने एक शामन के घर में भी आग लगा दी थी और वो शामन और उसकी बेटी वो दोनों ही अक्सर मेरे पास आया करती थी और दोनों बहुत ही अच्छी थी। जिसके बाद शामन के मरते ही उसकी बेटी ने भी फांसी लगा ली थी। ये सब को सुनकर वॉन्जू भी समझ आती है कि वो किसी और की नहीं बल्कि वनियंग और उसकी ही बातें कर रही है। वहीं दूसरी तरफ गॉर जिया से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे पुलिस से ये पता चलता है कि उसकी तो डेथ हो चुकी है और ये बात वो जाकर यम को बता देता है, जहाँ वो उसे ये कहते हैं कि वो बुरी आत्मा मेरे बेटे वनियंग की ही थी, जिसे कि अब मैं पकड़ चुका हूँ, जो कि साफ झूठ था क्योंकि अभी भी वनियंग की आत्मा यम के अंदर ही थी और ये वो इसलिए बोल रहा था जिससे कि वनियंग से उन लोगों का ध्यान हट जाए। वहीं गौर जिहाई को लास्ट रिक्वेस्ट करने के लिए उसके फ्यूनरल पर जाता है, जहां वो वॉन्जू से मिलता है। वॉन्जू उससे पास्ट के बारे में पूछती है कि वनियंग ने ही ये सारे काम किए थे, जहां पर गौर भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और जहां पर फिर वो भी पास वाली बातों को याद करने लग जाता है कि शादी वाले दिन ही उसे सच का मालूम हुआ था, जिसे सुनकर राजकुमार ने वनियंग का सर ही धड़ से अलग कर दिया था और वही तलवार लेकर फिर वो पवित्र पेड़ के पास गया था। ये सुनकर वॉन्जू से पूछती है कि ये सब कुछ आखिरकार उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। वो उसे जेड की रिंग पहनाते हुए कहता है कि वो तो बस उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। यहाँ पर यम गैम्बे से मिलने के लिए शॉप पर पहुँच जाता है, जहाँ उसे ये पता चलता है कि वॉन्जू योरिन के सपने में गई थी और ये सुनकर वो योरिन को मारने के लिए उसके पीछे जाता है, जहाँ पर आकर गौर उसे रोक लेता है। वॉन्जू योरिन को कॉफी के बहाने मैजिकल ड्रिंक पिला देती है और उसके सिनेबन रूप को बाहर लाकर वो उसे घुमाने के लिए ले जाती है और उनके साथ सामसिन भी होती है, जहाँ वो उसे समझाते हुए कहती है कि उसे अपने पिछले जन्म की वजह से ये वाला जन्म जो कि बहुत प्रीशियस है वो उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए और साथ ही गैम्बे को एक नया मौका देना चाहिए। ये सब को सुनकर सिनेबन भी मान जाती है और गैम्बे को टच करने पर भी योरिन को कुछ नहीं हो रहा था। नेक्स्ट सीन में वॉन्जू और गौर काम करते हुए देखते हैं कि अब तो उनके टारगेट को पूरा करने के लिए अब सिर्फ एक ही इंसान की हेल्प करनी है। वहीं गैम्बे को वॉन्जू और गौर की पास्ट लाइफ के बारे में भी सब कुछ पता लग चुका था और वो थोड़ा अजीब फील करने लग गया था। गौर उसे बाहर लेकर जाता है, लेकिन तभी उसके पास योमरा का कॉल आ जाता है और इसी बीच यम वॉन्जू से बात करने के लिए पहुंच गया था, जहां यम की बातों से वॉन्जू को ये पता लग जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वनियंग ही है। वनियंग वॉन्जू का गला घोट कर उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी गैम्बे आकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वनियंग उसे अपनी पावर से दूर फेंक देता है और एक नई आवाज सुनाई देती है कि उसे छोड़ दो, जो कि कहीं और से नहीं बल्कि गैम्बे से आ रही थी, यानी कि वही पवित्र पेड़ और वॉन्जू और गौर का बेटा था। गैम्बे का शरीर गोल्डन पार्टिकल्स में चमकने लग जाता है। यहाँ पर गौर को भी योमरा से वनियंग की सारी सच्चाई पता चल चुकी थी, जब उसे कहती है कि यम ने उससे उस बुरी आत्मा को पकड़ने का वादा किया था, लेकिन अभी तक उसकी कोई खबर ही नहीं आई है, यानी कि यम की बॉडी में वनियंग ही है। फटाक से वो बार की तरफ के लिए निकलता है। वहीं वनियन गैम्बे को अपनी पावर से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन गैम्बे उसकी पावर को बहुत ही आसानी से हटाते हुए यम की बॉडी से वनियंग को निकालकर दूर फेंक देता है। वनियंग तो वहाँ से भाग जाता है और गैम्बे बेहोश होकर गिरने वाला होता है। गौर उसे आकर थाम लेता है। वॉन्जू फिर गैम्बे को घर लाकर उसकी अच्छे से देखभाल करती है और सारी सच्चाई भी गौर को बता देती है कि गैम्बे ही उनका बेटा है। ये बात सुनकर वो भी काफी ज्यादा शॉक हो चुका था और इसलिए अब वो लोग अपना लास्ट टारगेट खुद पूरा करेंगे। नेक्स्ट डे गैम्बे भी उनकी हेल्प करने की जिद कर रहा होता है, लेकिन वॉन्जू उसे मना करने लगती है, लेकिन गैम्बे तो मानता ही नहीं है क्योंकि आज उनका लास्ट डे था और रास्ते में जाते हुए गैम्बे को उसके पिछले जन्म के कुछ पल भी याद आने लगते हैं। साथ ही उसे ये भी एहसास होता है कि अब उसकी स्पिरिचुअल पावर और ज्यादा बढ़ गई है। लोग उसे देखते ही उसे अपनी प्रॉब्लम बता रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वॉन्जू और गौर ऐसे इंसानों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जिसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, लेकिन वहाँ तो उन्हें कोई मिलता ही नहीं है। और जब वो लोग बाहर आकर देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोग गैम्बे के पीछे पड़े हुए थे।
और अपनी छोटी छोटी परेशानियां उसे बता रहे थे। गौर फिर उन सबको घर भेजकर गैम्बे को भी घर छोड़कर आता है, जिसके बाद वो यम से मिलने के लिए जाता है जो कि हॉस्पिटल में थे। यम अपनी बेटी की तरफ से उसे माफी मांग रहे होते हैं और साथ ही उनका लास्ट कस्टमर खुद बनने के लिए कहते हैं। बोलते हैं कि वो वनयंग को उनके पास लेकर आए जिससे कि उसके पापा की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद ले सके। वहीं दूसरी तरफ गैम्बे रात के टाइम अपने आप को अपने सपने में सेक्रेटरी के पास वॉन्जो के बिनियों के साथ देखता है, जहाँ पर वॉन्जो और गौर उसके लिए खाना लेकर पहुँच जाते हैं। साथ ही उसे बताते हैं कि उनका लास्ट कस्टमर कोई और नहीं बल्कि यम है, तो इसलिए उसे परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर गैम्बे उनसे बोलता है कि मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा मिस करूंगा, और सब लोग फिर यहाँ पर इमोशनल हो जाते हैं। गैम्बे के सोने के बाद एक बहुत खूबसूरत सा सपना वो देखता है जिसमें वॉन्जो और गौर उसके पेरेंट्स बने हुए थे और उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे थे, और ये सपना वॉन्जो ने गैम्बे के लिए ही बनाया था। नेक्स्ट सीन में वनयंग यम के असिस्टेंट को बाहर भेजकर धोखे से गौर को एक जगह पर बुला लेता है, और वहीं वनयंग वॉन्जो के पास पहुंचकर उसे सारी सच्चाई बता देता है कि वो उसे मारने के लिए आया था, लेकिन उसमें उसकी माँ की ही जान चली गई। वॉन्जो से बोलती है कि हाँ, भले ही कुछ भी हो जाए लेकिन माँ बाप हमेशा अपने बच्चों का साथ देते हैं, उन्हें कभी भी नहीं छोड़ते। साथ ही बोलती है कि अब तुम्हें यम से भी माफी मांग लेनी चाहिए और उन्होंने तुम्हें अपने पास बुलाया है। वनयंग तो सोच में ही पड़ जाता है, लेकिन फिर उसे यम पर गुस्सा आने लग जाता है कि वो वॉन्जो का टारगेट कैसे पूरा करवा सकते हैं। जिसके बाद फिर वनयंग वॉन्जो का रूप रखकर गैम्बे को वहीं पर उसे खंडर में ले जाता है, और इधर योरिन गैम्बे को उसके घर में ना पाकर बाहर में पहुंच जाती हैं, जहां वो वॉन्जो को बेहोश देखकर उसे होश में लाने की कोशिश करती हैं। और अब वो लोग गैम्बे को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें बहुत सारी आत्माएं घेर लेती हैं। गौर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी योरिन उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलती है। कहती है कि मैं इन सबको संभाल लूंगी, क्योंकि वो एक सिनेबन ठहरी जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर है। वॉन्जो और गौर वनयंग को गैम्बे से कहते हुए सुन लेते हैं कि तुम्हारे हर जन्म में दुखों का कारण सिर्फ वही दोनों होने वाले हैं। गैम्बे भी उनको बोलता है और कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ और उसके दुख का कारण वो दोनों नहीं है बल्कि तुम हो। वनयंग फिर उसकी बातों पर ध्यान ना देकर उसे मैजिकल रिंग पिलाकर फिर उसके ड्रीम वर्ल्ड में जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गौर वहाँ पर अपनी तलवार से उसे रोकते हुए सरेंडर करने को कहता है, लेकिन वो तो उन्हें मारने ही लगता है। दोनों में खूब घमासान लड़ाई होती है। गौर उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो गौर की तलवार को उठाकर गैम्बे की तरफ फेंकता है, लेकिन वॉन्जो सामने आ जाती है और सामने देखकर गौर उस तलवार का वार अपने ऊपर ले लेता है। वॉन्जो फिर उसे अपनी बाहों में लेकर आई लव यू बोल देती है, और ये सुनकर गौर भी फिर खुशी के साथ में अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वॉन्जो ने उसे माफ जो कर दिया था सच्चे दिल से। जिसके बाद वनयंग अब गैम्बे को एक गहरे से कुएं में फेंकने वाला होता है, जहाँ पर तभी वॉन्जो उसे बचाने के लिए पहुँच जाती है और वनयंग को फ्रीज कर देती है। साथ ही वो उसे अपने पापों की सजा लेने के लिए बोलती है, लेकिन वनयंग खुद को छुड़ाकर वॉन्जो को साथ लेकर उस कुएं में कूद जाता है। लेकिन गैम्बे ने वॉन्जो का हाथ पकड़ लिया था और वॉन्जो फिर उसे अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जीने के लिए बोलकर कहती है कि उसकी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम वही था जब वो उसके साथ में थी, और साथ ही वो गैम्बे को बहुत ज्यादा प्यार करती है। गैम्बे भी बहुत ज्यादा रो रहा होता है और वॉन्जो को लास्ट में माँ बोलता है, जिसे सुनकर वॉन्जो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपना हाथ उससे छुड़वा लेती है। देखते ही देखते फिर गैम्बे रियल वर्ल्ड में पहुंच जाता है और मैजिकल रिंग की बोतल को टूटा हुआ देखकर वो काफी रोने लग जाता है, और अब मिस्टिक पॉपअप बार भी लिविंग वर्ल्ड से गायब हो चुका था। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और गैम्बे को वॉन्जो की वही गिरने वाला सपना रोज दिखाई देता था, जिससे कि वो अब दिन में चश्मा पहनकर सारा काम किया करता था। योरिन फिर उसका चश्मा निकालते हुए उसे किस करते हुए कहती है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ में ही हूँ। वहीं दूसरी तरफ वॉन्जो योमरा के पास जाकर कहती है कि वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाई, लेकिन योमरा उसे बताती हुए कहती है कि उसका टारगेट तो पूरा हो चुका है, क्योंकि उसका लास्ट टारगेट तो वो खुद थी और उसने अपने बेटे के लिए खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व किया था और उसका बेटा श्राप से मुक्त हो गया था और इसीलिए अब उसे पुनर्जन्म मिलेगा। लेकिन वॉन्जो पुनर्जन्म लेने की बजाय फिर से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहती है। ये सुनकर योमरा फिर उसे उसके पार्टनर से मिलवाती है, जो कि गाइस कोई और नहीं बल्कि गौरी था, जिसे देखकर वो तो खुशी से ही उसे गले लगा लेती है। गैम्बे फिर उन्हीं दोनों के बारे में सोचते हुए घर जा रहा था कि उसे मिस्टिक पॉपअप बार का टेंट दिखता है।
और वो वॉन्जो और गौर को देखकर रोते हुए उनसे गले से लिपट जाता है। तो दोस्तों यहीं पर इनके इसी हैप्पी रियूनियन के साथ ही हमारे ड्रामा का एंड हो जाता है। वॉन्जो की इस कहानी ने मेरे दिल को छुआ है और साथ ही ये ड्रामा मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है और मैं सच में चाहती हूँ कि इसका सीजन 2 भी आए। और क्या अगर आप लोग भी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।